न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानें, इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। गावा थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ में बंद कमरे में महिला का शव फंदे से झूलता मिलने से मचा हड़कंप। घर से दुर्गंध आने के बाद हुआ खुलासा। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर विरोध हुआ शुरू। सरकार के साझेदार कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि ने बिल में पुनर्विचार के लिए प्रदेश अध्यक्ष को लिखा खत। राजद नेता के श्रद्धांजलि सभा में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन हुआ सख्त। थाने में दर्ज हुआ मामला। और प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर भाजपाई ने बांटे फल। प्रखंड में भी सेवा सप्ताह के तहत सामाजिक कार्य में जुटे रहे भाजपा कार्यकर्ता। और अब खबरें विस्तार से। गावा थाना क्षेत्र में फांसी से लटकता हुआ एक महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला का नाम कमली देवी बताया जा रहा है और वह अपने घर में अकेले रहती थी। गावा थाना क्षेत्र में फांसी से लटकी महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया गया कि गावा ब्लॉक मोड़ के समीप एक बंद घर में 55 वर्षीय महिला का शव फांसी से झूलता हुआ पाया गया, जिसकी सूचना के बाद गावा थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि महिला का नाम कमली देवी है और वह घर में अकेले रहती थी। 1-2 दिन से महिला के घर से दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने महिला का घर देखा। तभी उन्हें सीढ़ी के पास प्लास्टिक की रस्सी के सहारे शव लटकता हुआ मिला, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना गावा थाना को दी। बताया गया कि महिला का बेटा मुंबई में रहकर काम करता है और बहू मायके में ही रहती है। महिला की एक बेटी है, वे अपने ससुराल में ही रहती है। वहीं गावा थाना प्रभारी विजय करकट्टा ने बताया कि महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 को लेकर चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। झारखंड में साझेदार कांग्रेस पार्टी भी इस एक्ट के विरोध में है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार सिंह ने भी इस एक्ट का विरोध किया है। अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से आम आवाम पहले से परेशान है। जमीन माफियाओं और राजस्व कर्मियों की मिली भगत से गरीबों और पिछड़ों की जमीन लूटने का खेल जारी है। इन सबों के बीच गरीब और आम आवाम ऐसे भ्रष्ट राजस्व कर्मियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और दोषियों पर कार्रवाई और अपने लिए न्याय की मांग कर रही है। लेकिन झारखंड सरकार ने झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 लाकर गरीबों और इंसाफ की आस रखने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक्ट के लागू होने के बाद राजस्व कर्मियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। हालांकि इस एक्ट को विधानसभा में पारित नहीं किया गया है, लेकिन कैबिनेट से बिल पर सहमति मिलने के साथ ही सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष के साथ साथ सरकार में साझेदार कांग्रेस पार्टी भी इस झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट के विरोध में खड़ी हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार सिंह ने कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को ज्ञापन सौंपकर इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बिल अंचल कर्मियों एवं राजस्व से जुड़े पदाधिकारियों को निरंकुश बना देगी और इससे जनता के हितों का हनन होगा। सरकार और अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और यहाँ के प्रभारी, झारखंड के प्रभारी कांग्रेस के आरपीएन सिंह साहब श्रीमती सोनिया गांधी से आग्रह करते हैं कि लैंड म्यूटेशन बिल जो आज आ रहा है वह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जनता के लिए। जहां दूसरे के ज़मीन को तीसरे आदमी के हाथ में दे दिया जा रहा है अंचलाधिकारी के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, वह आज उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हम नहीं कर सकें, यह एक दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं यह बिल वापस हो और निश्चित रूप से आम जनता के हित में कांग्रेस का सरकार जैसे काम करते आ रही है वैसे भविष्य में करते रहे। जन विरोधियों के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करता आया है, पदाधिकारियों के खिलाफ
और आज जन आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं जनता के हित के लिए, इसलिए आज भी हम लोग खड़े हैं जनता के लिए। कांग्रेस पार्टी पूरा सरकार में विरोध करने के लिए तैयार है और हम वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को और हमारे मंत्री जितने हैं सबसे आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से इस बिल का समर्थन नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से जनता के हित का काम होना चाहिए, जन विरोधी काम नहीं होना चाहिए। ये सरकार से और पार्टी के अध्यक्ष से मैं आग्रह करता हूँ। राजद नेता के श्रद्धांजलि सभा में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में सभा में नियुक्त मजिस्ट्रेट के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में आयोजनकर्ताओं समेत 500 लोगों पर मुकदमा दायर किया गया है। राजद नेता कैलाश यादव की हत्या के विरोध में आयोजित श्रद्धांजलि संकल्प सभा में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले को लेकर प्रशासन ने कड़ा तेवर इख्तियार करते हुए आयोजनकर्ताओं के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया है। सभा स्थल पर नियुक्त मजिस्ट्रेट के आवेदन के आधार पर सभा के आयोजक एवं संचालक सहित 500 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बेंगाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया है। थाना में अंकित कांड संख्या 193/20 के तहत दर्ज प्राथमिकी में राष्ट्रीय यादव सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव एवं कार्यक्रम के संचालक सुनील यादव पर नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं 500 अज्ञात अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। इस बाबत बेंगाबाद थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा की अनुमति दी गई थी। सभा में भीड़ काफी बढ़ गई थी और कोविड-19 एक्ट का उल्लंघन किया गया था। सभा स्थल पर नियुक्त मजिस्ट्रेट के आवेदन के आधार पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी के तहत गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवजीवन नर्सिंग होम और वृद्धा आश्रम में लोगों के बीच फलों का वितरण किया। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन को भाजपाई सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में जिले के सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम के सभी मरीजों व गिरिडीह स्थित वृद्धा आश्रम में फलों का वितरण किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से नुनलाल मारांडी, दिनेश यादव, विनय सिंह, नवीन सिन्हा, कामेश्वर पासवान, संजय सिंह, दीपक स्वर्णकार, रागिनी लहरी, कविता राज, पीयूष सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। जनता पार्टी के द्वारा कोरोना काल में जो सामाजिक सेवा किया गया, प्रवासी मजदूरों को पैकेटिंग के साथ भोजन, कच्चा भोजन या पका हुआ भोजन दिया गया, राहगीर जो आ रहे थे उन्हें भी रास्ते में भोजन कराया गया और जितनी भी सेवाएं दी गई उसके लिए पार्टी ने ई बुक का लॉन्च किया, जिसमें कि सारे फोटोग्राफ्स और ये उसमें समाहित हैं कि किन्होंने कहाँ कहाँ बढ़ चढ़ के काम किया। इस ई बुक का आज पूरे प्रदेश में लॉन्चिंग हो रहा है, प्रदेश के द्वारा प्रदेश में हो रहा है और गिरिडीह जिला का जो लॉन्चिंग था वो गिरिडीह में आज जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे हुई और सभी कार्यकर्ताओं ने उस बुक को देखा और आज यहाँ पे सबों ने उसे पढ़ा और ये अच्छा है। एक तरह से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की जो है और वो एक धरोहर के रूप में पार्टी के पास रहेगा कि पार्टी के कोरोना काल में किन किन लोगों ने सेवा बढ़ चढ़ के दिया। तीसरी प्रखंड के विभिन्न गांव व तीसरी अस्पताल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गरीब व मरीजों के बीच फलों का वितरण किया। मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। तीसरी प्रखंड के विभिन्न गांव व तीसरी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीब व मरीजों के बीच फल का वितरण किया। भाजपा नेता नरेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीसरी में बीजेपी के कार्यकर्ता भी अलग अलग टीम बनाकर गांव-गांव में गरीब एवं असहाय के बीच फलों का वितरण कर रहे हैं। मौके पर कुलेश्वर सिंह, रामचंद्र यादव, लालू यादव, टिंकू बर्नवाल, दिनेश विश्वकर्मा, विकास साव, श्याम सुंदर यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के तीसरी प्रखंड के कार्यकर्ता गण माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता बंधु ने निर्णय लिए कि जिस प्रकार से पूरे देश में फल का वितरण हो रहा है उसी प्रकार से हम अपने प्रखंड में भी किए और भी मतलब यहाँ पर तीसरी प्रखंड के केवटा टाड़ में किए, तीसरे हॉस्पिटल में किए और अन्य जगहों पर हम लोगों ने यह कार्यक्रम को चलाया है और पूरा प्रखंड में आने के हम लोगों का यह कार्यक्रम चल रहा है।
सदर अंचल की हरसिंह रायडी में दलितों ने भूमाफियाओं पर जमीन पर पोल लगाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में दलितों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सदर अंचल की हरसिंह रायडी मौजा के दर्जनों दलित परिवार ने सरकार के द्वारा दी गई पर्चे वाली जमीन पर पोल लगाने का आरोप स्थानीय भूमाफियाओं पर लगाया है। दलित गरीब परिवार ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। इंदिरा आवास आवे, इंदिरा आवास घुस जाए। काहे घूमे हो इंदिरा आवास? घूमे कारण है कि हमने पास तो जमीन ना है। हाँ। जब हमने के अपन दियल गेले कॉलोनी बुनेश्वर के दियल गेले वकर में हमने भी बावन लोग सब कब्जा कर लिए। हम लोग के बाप दादा बंधुआ मजदूर था और बंधुआ मजदूर के समय में दिनेश्वर दुबे बिहार था। उस समय में दिनेश्वर दुबे जी मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री के आदेश से बंधुआ मजदूर लोग से दिया था 5 डिसमिल करके ज़मीन दिया था इंदिरा आवास बनाने के लिए। और सीओ की इसमें सेन है, अनुमंडल के सेन है, बीडीओ सेन है और ये कागज़ हम लोग पर पर्चा है। और वो पर्चा जब हम लोग पास है जो ज़मीन पर हम लोग जाते हैं तब भूमि मुखिया लोग जितना है वो कब्जा करके बिक्री कर दिया गया है। वो ज़मीन हम लोग के चाहिए, इसमें हम लोग के ज़मीन है ना, ये ज़मीन हम लोग को मिलेगा तो हम लोग इंदिरा आवास हम लोग बना पाएंगे। तो पट्टा दिया गया था आप लोगों के? हम लोग को पट्टा दिया है मुख्यमंत्री देखो गिर बदल जाएगा घर द्वार, हमारा मर्द लोग डेथ हो गया है, सब बूढ़ा आदमी लोग बेच के खोज के सब खा गया है। अब हम लोग घर द्वार कहाँ छाड़िएगा, देता सरकार लोग घर देता तो हम लोग कहाँ छाड़िएगा, कहाँ बनाए? तो ये पट्टा मिला है आप लोग को? हाँ, सबको पट्टा दिया है लेकिन जमीन अभी तक नहीं मिला। पानी चूहे पूरा पानी चूहे घर में मुखिया से सब पता तो करिए। मुख्यमंत्री तैयार है लेकिन हम अपना जी सब देख लीजिए घर के क्या जमुआ प्रखंड के मघाकला पंचायत के मुखिया पर ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों ने विकास योजना में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। जमुआ प्रखंड के मघाकला पंचायत के मुखिया पर ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों ने सरकारी विकास योजना में मनमानी करने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मुखिया पर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेको लालपुर गांव में 7 अप्रैल को मोहम्मद इम्तियाज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के 5 महीने बाद मोहम्मद इम्तियाज की बेवा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उनकी बेवा ने पुलिस को आवेदन देकर अपने सगे संबंधियों पर पति की हत्या का आरोप लगाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेको लालपुर गांव में 7 अप्रैल को मोहम्मद इम्तियाज ने फांसी लगा ली थी। घटना के जांच उपरांत मुफस्सिल पुलिस ने यूडी कांड संख्या 8/2020 दर्ज किया था, लेकिन घटना के 5 महीनों बाद मोहम्मद इम्तियाज की बेवा सकीना खातून ने अपनी पति की हत्या, ब्लैकमेलिंग, संपत्ति विवाद में होने का खुलासा किया है। बेवा ने पुलिस को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। बेवा सकीना खातून ने पति की हत्या में अपने जेठ इश्ताक अंसारी, भाभी सकीना परवीन, मोहम्मद इजराइल अंसारी, मोहम्मद यूसुफ अंसारी, मोहम्मद सलाकत अंसारी के शामिल होने का आरोप लगाया है। 9 से 10 बजे रात सकीना परवीन सरबात बुलाई, वहाँ से चारों भाई मार डाले। सरबात से लालपुर लेते आए हम, लालपुर से घिसरते हुए लुकिया ले गए। उन लोग बोले कि जान सर तुमको मार देंगे, घर में हमको बंद कर दिया। सुबह हुआ तो हमको पता चला कि मेरा हस्बैंड इंतकाल हो गया। फिर वहाँ लुकिया से सरबात लेके चल गए। तो उसके बाद उन लोग बोले कि अगर तुम पुलिस के पास बयान देगी तो तुमको भी मारेंगे, तेरे बच्चा को भी मारेंगे। इस वजह से हम नहीं बोल पाए। हम वहाँ पिज्जा तक वहाँ पे रहे तो बहुत हमको सताने लगे। हम पापा के पास फ़ोन किए, पापा हमको लेके आ गए। उसके बाद हम गिरिडीह गए, मुसफिर थाना, वहाँ पे केस किया। केस में अभी कुछ सुनवाई भी नहीं हो रहा है। इस वजह से हम हमें इंसाफ चाहिए।
जमुआ प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया, जमुआ सीएसपी पोबी व लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर हिंदी भाषा की महत्ता पर चर्चा की गई। जमुआ प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया, जमुआ सीएसपी पोबी व लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। विद्यालय के हिंदी शिक्षक डॉक्टर असित कुमार यादव ने छात्राओं को हिंदी भाषा की महत्ता व अस्मिता पर विस्तृत व्याख्यान दिए। बीसी योगेश कुमार पांडे व हिंदी शिक्षक डॉक्टर असित कुमार यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व में तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। पोबी में हिंदी की महत्ता पर परिचर्चा में उत्कृष्ट विचार रखने वाले को मेडल देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर संपूर्णानंद प्रसाद, बबलू, मनीष कुमार सिन्हा, कमलेश कुमार राम, पिंटू, राजा कुमार राम, आनंद यादव, बिट्टू, गंगाधर सहित कई लोग उपस्थित थे। 1 से 14 सितंबर के बीच जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। राष्ट्रभाषा अब तक नहीं बन पाई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व में जो है ये तीसरा नंबर की भाषा है जो सर्वाधिक देशों में बोली जाती है और सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित भाषा है। संविधान में जो है राष्ट्रभाषा का उल्लेख न होना राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करती है। तो ये जो है आज मैं आपको बता दूं कि जो है हमारे देश में जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस हिंदुस्तान में मनाया जाता है। किसी अभी आप देखते होंगे अन्य जैसे महाराष्ट्र हो गए, आसाम हो गए, नागालैंड सहित अन्य गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी भाषी नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार होती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। जो संविधान में जो उल्लेख है सभी नागरिकों को समान अवसर व अधिकार, उसका खुले तौर पर हनन होता है। हिंदी जो है माथे की बिंदी के समान है। हिंदी के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना करना भी निरर्थक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदी जो है वर्तमान सरकार हिंदी को राजभाषा के का दर्जा देने की दिशा में यथोचित पहल करे। इन दिनों गांवा थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बालू का अवैध उठाव धड़ल्ले से जारी है, जिससे सरकारी खजाने को चूना लग रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के मंझने, बिरने, साणा, अमतरो सहित कई नदियों में इन दिनों बालू का अवैध उठाव करना और ट्रक के माध्यम से उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों के कई जिलों में तस्करी करने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि गांवा थाना क्षेत्र व वन विभाग क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों में इन दिनों धड़ल्ले से बालू का ट्रैक्टर व जेसीबी लगाकर अवैध उठाव किया जाता है और उसे किसी सुनसान क्षेत्र में डंप किया जाता है, जिसके बाद ट्रक और हाईवा के माध्यम से सतगावा के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेचा जाता है। इस गोरख धंधे में बालू माफिया स्थानीय पुलिस प्रशासन की खूब चांदी है, लेकिन सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। वहीं गांवा थाना प्रभारी विजय करकेट्टा का कहना है कि उनके द्वारा अवैध बालू तस्करी करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और अवैध बालू लदा गाड़ी पकड़ने के लिए गश्ती तेज कर दी गई है। बालू का उठाव हो रहा है और सतगावा की रोड होते हुए बिहार निकल रहा है बालू सारा। थाना प्रभारी और बीडीओ दोनों मिले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट तक एसडीएम तक मिले हुए हैं। एसडीएम बीच में आए थे तो लेकिन इससे कोई प्रक्रिया नहीं हो पाया। तो अभी भी बालू प्रतिदिन निकल रहा है। अभी भी आप जा सकते हैं तो रोड में कहीं गाड़ी मिलेगा आपको। विश्वास नहीं है तो नदी में जहाँ से बालू उठाव हो रहा है वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। कन्हैया मारन से बहुत काफी बालू बिहार जा रहा है। थाना प्रशासन के हम लोग जेसीबी पकड़ के दिए हैं, बड़ा हुआ वीडियो साथ छोड़ दिए। इस पर कुछ अगला बार कुछ घटना होगा तो इसमें दोषी बड़ा हुआ होगा थाना के प्रभारी होंगे। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात की और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया।
साथ ही साउंड टेंट से जुड़े कार्यों में थोड़ी ढील देने के लिए मांग पत्र भी सौंपा। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या को रखा गया और साउंड टेंट से जुड़े कार्यों में थोड़ी ढील देने के लिए मांग पत्र सौंपा गया। एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि जिले में शॉपिंग मॉल, शराब दुकान, कपड़ा दुकान, सब्जी बाजार जैसे भीड़-भाड़ वाले कार्यों को खुली छूट दे दी गई है। इस दोहरे मापदंड का साउंड यूनियन विरोध करती है और जल्द ही हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर राज्य सरकार से अपने हक की मांग करेगी। आज गिरिडीह जिला साउंड यूनियन का प्रतिनिधि मंडल पिछले 2 दिन से डीओ मैडम से मिलकर अपनी बात को रख रहा था। आज पुनः वहां पे जाके हम लोगों ने अपनी बात को रखी, जहां पे कुछ सकारात्मक पहल उनके द्वारा नहीं दिखा अभी तक। हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों का रोजगार 6 माह से बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण हम लोगों का घर परिवार को चलाना अब मुश्किल हो गया है। 6 माह से किसी भी व्यापार का अगर जो बंद रहे और घर परिवार उसी से चलाना हो तो कैसे चलेगा, ये सभी जानते हैं। हम लोग अब कर्ज में भी डूब रहे हैं और आज हम लोगों ने उनसे कहा भी कि मैडम कुछ राहत देने का प्रयास करिए ताकि हम लोगों का भी रोजी रोजगार चलता रहे और कोरोना काल में जो भी लोग समस्या से जूझ रहे हैं उससे भी मुक्ति मिले। अभी देखिए प्राय सब तरह का चीज़ चालू हो चुका है, शॉपिंग मॉल चालू हो गया, शराब दुकान चालू हो चुका है, पूरा मार्केट खुला हुआ है। अब देखिए बिहार में अभी पूरा सब पूर्ण रूप से खुला हुआ, चुनावी सभा और आज से संसद भवन भी चालू हो गया। लेकिन झारखंड में और खास करके गिरिडीह में हर तरह का चीज़ को यहाँ पाबंदी लगा कर रखा है हम लोगों से जुड़े हुए कार्यों का। पंडाल हो, टेंट हो, लाइट हो, ये दोनों कार्य करने वाले लोगों को भारी फजीहत हो रहा है और एकदम मान के चलिए कि अब ऐसा स्थिति होगा कि आए दिन लोग आत्महत्याएं कर रही है। हमारा मांग है राज्य सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी इस मसले पर आप थोड़ा सा संज्ञान लेके गंभीरता से विचार करें। हम लोग भी इसी देश के और इसी राज्य के वासी हैं। आखिर इस संकट से हमें उबारने के लिए आपका भी दायित्व बनता है कि कैसे हम लोगों को सही दिशा में लेकर और घर परिवार चलाने भर काम को निकाला जाए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लुप्पी गांव निवासी गोकुल पंडित ने अपने भाई पर मारपीट का आरोप लगाया है। गोकुल पंडित ने थाना में आवेदन देकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लुप्पी गांव निवासी गोकुल पंडित ने अपने भाई कदू पंडित, हुलास पंडित और यशोदा देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और थाना में आवेदन देकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। का है थाना बेंगाबाद जिला गिरिडीह का। अच्छा, क्या हुआ था? ये हुआ था गाछ लगाए थे हम के 6 गाछ लगाए थे, तो वो कुछ बीमार पहले पड़ा था तो उसमें वो 4 गाछ वो बेच करके अपना खर्चा कर लिया। तो वो बोलो चलो इसको मेंटेन हम आपको देंगे, तो मेंटेन नहीं दिया था। क्योंकि हम सोचे ये कि बच्चा हुआ ये छोटे वाले लड़की से, तो ये इसको के विषय में जब बीमार पड़ गया तो इसी को विषय में ये कि बोलो पापा जी बोलो कि जब आके आप लगाएं तो हम सोचे चलो वो 4 बेच लिया तो एक तो है हमारे की जगह पर, उसको घर है। कौन मारपीट किया? हमारा भाई है, अपना ये भाई है। क्या नाम है उसका? उसको रुदो पंडित है। गाछ देखने खोज रहा है बच्चा के चलते से हम लोग मम्मी बोला इसे छूट गया तो बोले उसका गाछ दे दिए 4 ठो, तो ऑपरेशन करवा के कोनो रकम खून देखे बचा दिली तो एकरो कम बोल बचा तो हम निकाले कि गछा 4 गो तो बेचिए दिली तो एगो में कोनो रकम के और लेकिन दूसरा से बरम काटबो एचकिन गछा अब 4 तो गछा पर गछे तो तरह काट दियो। के मारपीट किया था? रुदो पंडित हमारे चाचा। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।